नमस्कार विद्यार्थियों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आईआईटी दिल्ली ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्वेश्चंस। विद्यार्थियों, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर एक एग्जाम में आएंगे और आप चाहे असिस्टेंट का दे रहे हो या एओ का एग्ज़ाम दे रहे हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का दे रहे हो या डिप्टी रजिस्ट्रार का दे रहे हो, ये सभी क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के क्वेश्चंस ये हर एक एग्जाम के सिलेबस में शामिल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम आप चाहे सिक्योरिटी अफसर का दे रहे हो, चाहे आप सिक्योरिटी असिस्टेंट का दे रहे हो या आप सिक्योरिटी असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर का दे रहे हो, इंस्पेक्टर का दे रहे हो, किसी भी तरीके का एग्जाम जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है वहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। और स्पेशली जो विद्यार्थी या स्टाफ आईआईटी दिल्ली में प्रमोशंस एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विद्यार्थियों, आफ्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपसे वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं। अभी वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपके डे टू डे लाइफ के क्वेश्चंस हैं जिसमें आप काम करते हैं। और अक्सर स्टाफ उन क्वेश्चंस को इग्नोर करता है, यानी उसे पता है कि ईमेल करते समय सीसी वो कॉपी भेजता है, बीसीसी भेजता है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि बीसीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं जो डे टू डे लाइफ के क्वेश्चंस हैं, यानी अगर डिसिप्लिनरी एक्शन किसी के खिलाफ में इंक्वायरी चल रही है तो क्या एक्शंस होंगे, ऐसे क्वेश्चंस को जो प्रैक्टिकल लाइफ में एओ के रोल में आप क्या करते हैं, सिक्योरिटी असिस्टेंट के रूप में क्या करते हैं, सीनियर असिस्टेंट के रूप में क्या काम करते हैं, उन सभी पे बेस्ड है आज का हमारा वीडियो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग साबित होगा तथा आप बेहद पसंद करेंगे। आप सभी की डिमांड के ऊपर ये वीडियो मैंने तैयार किया है। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो पेपर्स होते हैं उनमें बहुत सारे प्रश्न ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से संबंधित आते हैं। इसीलिए मैंने ये निश्चय किया कि आपके लिए एक साथ जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो आईआईटीज का होता है उसके ऊपर बनने वाले सभी प्रश्नों को हम एक साथ हल कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप किसी भी एग्जाम में जाएं, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से संबंधित आपके सिलेबस में एक पॉइंट होता ही है। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन की, चाहे जूनियर असिस्टेंट की हो, चाहे सीनियर असिस्टेंट की हो, चाहे आपका एओ की एग्ज़ाम हो, तो या असिस्टेंट आपका रजिस्ट्रार की हो या आपके रजिस्ट्रार की हो, डिप्टी रजिस्ट्रार की हो, इन सब में ये प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो ये बेस्ड होते हैं आपके आईआईटी एक्ट के ऊपर, रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर। तो मैंने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए छांट करके तैयार किए हैं और इसमें मुझे 3 से 4 दिन लग गए आपके पूरे पेपर को तैयार करने में। टोटल मैं 186 क्वेश्चंस आपको दूंगा। आज का क्लास थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होगा, लेकिन विद्यार्थियों यकीन मानिए अगर आपने ये क्लास कर ली तो आईआईटी के किसी भी डिपार्टमेंट के आप एग्जाम दें, कोई भी प्रमोशन एग्जाम दें, आप हमेशा अव्वल आएंगे। और यही इस चैनल का मेन मकसद है कि आईआईटी के हर स्टाफ को मदद पहुंचाना जो कि अपने जीवन में उन्नति चाहता है, यानी उसके पास समय नहीं है तो हम उसके लिए काम करेंगे, बस वो वीडियोस को दोहरा ले, उसका काम बन जाएगा। तो चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, हु इज़ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईआईटी दिल्ली। यानी आईआईटी दिल्ली का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, बट कोई भी आईआईटी हो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा डायरेक्टर देखता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच academic body at IIT Delhi is primarily responsible for making decisions on academic policies and program। academic policies and program को हमेशा सीनेट देखतेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टूडेंट अफेयर काउंसिल एट आईआईटी दिल्ली। तो स्टूडेंट अफेयर काउंसिल जो होती है किसी भी आईआईटी के अंदर, वो एड्रेसिंग करती है स्टूडेंट वेलफेयर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को। तो आंसर होगा अब वेलफेयर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 4, Which department at IIT Delhi is responsible for computer science and engineering education। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन देगा कौन सा डिपार्टमेंट, वो होगा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 5, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एट IIT दिल्ली इज टिपिकली अपॉइंटेड बाय। ये क्वेश्चंस बार बार आता है, कई प्रश्न पत्र हम हल कर चुके हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन को हमेशा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, इसको विजिटर भी कहते हैं और इसका टर्म होता है 3 years। क्वेश्चन नंबर 6, द अकेडमिक बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फैकल्टी अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन एट आईआईटी दिल्ली। तो हमेशा फैकल्टी अपॉइंटमेंट और प्रमोशन का काम देखती है फैकल्टी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ भारतीय स्कूल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एट आईआईटी दिल्ली। तो ये स्कूल जो टेलीकम्युनिकेशन का है ये काम करता है रिसर्च इन टेलीकम्युनिकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज द अकेडमिक स्ट्रक्चर एट आईआईटी दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म ऑफ अकेडमिक डिपार्टमेंट, सेंटर्स एंड स्कूल्स। विद्यार्थियों इसका आंसर होगा डिपार्टमेंट आर डिवाइडेड इनटू स्कूल एंड स्कूल आर गवर्न्ड बाय द सीनेट। तो हमेशा जो आईआईटी के डिपार्टमेंट हैं वो डिफरेंट स्कूल में बटे होंगे
और उन स्कूलों का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न कौन करता है? सीनेट देखता है। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द डायरेक्टर ऑफ IIT दिल्ली? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। हमेशा जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है वही डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, हमने आपको बताया था कि आपका जो बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन है उसको प्रेसिडेंट करता है तथा जो डायरेक्टर की नियुक्ति बोर्ड ऑफ गवर्नर करता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी एट IIT दिल्ली रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग बजट एंड मेजर पॉलिसीज डिसीजन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, याद रखिएगा। IIT के जितने भी बजट होते हैं, मेजर पॉलिसीज होती है, उसको हमेशा जो अप्रूव करता है वो करता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। द फैकल्टी काउंसिल एट IIT दिल्ली इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ फैकल्टी मेंबर्स, यानी आपका जो IIT दिल्ली के अंदर में जो फैकल्टी काउंसिल है उसमें कौन कौन होते हैं? उसमें फैकल्टी मेंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, Who oversees the implementation of academic policies and ensure the quality education at दिल्ली? तो हमेशा ओवरऑल जो आपका इम्प्लीमेंटेशन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी IIT की पॉलिसीज़ को और क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करना किसका काम है? वो हमेशा डायरेक्टर का काम होता है। और विद्यार्थियों, डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है? हमने आपको बताया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपके एग्जाम्स में मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच कमेटी एट IIT दिल्ली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैटर? फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन मैटर को कौन देखता है? फाइनेंस कमेटी देखती है। क्वेश्चन नंबर 14, द चेयरमैन ऑफ द सीनेट एट IIT दिल्ली इज टिपिकली, आप याद रखिएगा सीनेट का जो चेयरमैन होता है उसे अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर, यानी हम चेन में चलते आ रहे हैं। देखिए आप, बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ गवर्नर डायरेक्टर को करेगा, डायरेक्टर सीनेट के चेयरमैन को करेगा। इस तरह से एक चेन है और इसका स्ट्रक्चर जो इनका बना हुआ है उस स्ट्रक्चर का भी मैं आपको दे दूंगा, तो उससे आप अच्छे से बेटर ढंग से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच बॉडी एट IIT दिल्ली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग स्टूडेंट ग्रीवेंसेज एंड वेलफेयर मैटर? आपको मैंने ऊपर भी क्वेश्चन बताया है कि हमेशा स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे वो हमेशा स्टूडेंट अफेयर काउंसिल ही देखेगी। क्वेश्चन नंबर 16, द रिसर्च सेंटर एंड लेबोरेटरीज IIT दिल्ली आर प्राइमरली फोकस्ड ऑन रिसर्च एंड इनोवेशंस। हमेशा याद रखिएगा रिसर्च सेंटर और लेबोरेटरीज जो IIT दिल्ली में है उनका प्राइमरी फोकस क्या होता है? वो होता है रिसर्च एंड इनोवेशंस पे। क्वेश्चन नंबर 17, विच डिपार्टमेंट एट IIT दिल्ली इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस ऑफ द कैंपस? कैंपस की मेंटेनेंस के लिए कौन है? वो है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। किसी भी IIT में अगर कैंपस की मेंटेनेंस की बात आ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ जाए, तो हमेशा याद रखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का ये काम होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर IIT दिल्ली? तो अभी हाल ही में जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर V रामगोपाल राव, लेकिन आपको याद रखना है कि ये चेंज होते रहते हैं। तो करंट में जो चेयरमैन होंगे वो किसी भी IIT का आप एग्जाम देने जाते हैं, उस IIT के चेयरमैन, बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन कौन है उसको जरूर आप याद करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, who hold the position of director in the organizational chart of IIT दिल्ली overseeing the operation and administration? मैंने आपको बताया ही है कि डायरेक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है उसका काम होता है ओवरसीइंग ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का, तो डायरेक्टर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी एट IIT दिल्ली रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग मेजर पॉलिसीज एंड बजट्स? आपको मैंने बताया जब भी बजट की बात आ जाएगी, पॉलिसीज की बात आ जाएगी, तो हमेशा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। देखिए एग्जामिनर किसी भी तरह क्वेश्चन को घुमा दे लेकिन आंसर बदलने वाला नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ IIT दिल्ली विच बॉडी प्राइमरली मैनेजिंग एकेडमिक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स? तो द सीनेट होता है, सीनेट का काम होता है एकेडमिक पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाने का। क्वेश्चन नंबर 22, हु लीड द स्टूडेंट अफेयर काउंसिल एट IIT दिल्ली एड्रेसिंग स्टूडेंट वेलफेयर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़? तो आप याद रखिएगा जो SSC का प्रेसिडेंट होता है स्टूडेंट अफेयर काउंसिल का, वो ये सब देखता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल फॉर द फाइनेंस कमेटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ IIT दिल्ली? तो जो फाइनेंस कमेटी, देखिए यहाँ IIT दिल्ली हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं, लेकिन किसी भी IIT में यही होगा, तो आप IIT से संबंधित नहीं है, बस आप फोकस रखिएगा कंटेंट के ऊपर कि कंटेंट क्या कह रहा है। तो मैनेजिंग फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स होता है जो फाइनेंसिंग कमेटी का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 24, द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एट IIT दिल्ली विच बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फैकल्टी अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशंस? तो फैकल्टी काउंसिल, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, तो फैकल्टी काउंसिल का काम होता है फैकल्टी अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन से रिलेटेड।
विच डिपार्टमेंट एट IIT दिल्ली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैंपस। तो आपको पता ही है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस ऑफ कैंपस का काम है डिपार्टमेंट ऑफ वर्क्स एंड सर्विसेज। विद्यार्थियों, चाहे आपको डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग दे दे या डिपार्टमेंट ऑफ वर्क्स एंड सर्विसेज दे दे, बोथ डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोलैबोरेटली लिंक्ड होते हैं। इसीलिए आपको आंसर्स में ध्यान देना है कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग देता है तो भी आपका राइट है और डिपार्टमेंट ऑफ वर्क्स एंड सर्विसेज लिखता है तो भी आपका राइट है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। IIT दिल्ली इज द वन ऑफ द फ्यू इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया विद मैनेजिंग द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 26। IIT Delhi is one of the few institutions in India with a supercomputer faculty. What is the name of this supercomputer? आपको याद रखना है IIT दिल्ली का जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम सावक। तो परम कंप्यूटर है जो IIT दिल्ली के पास है, उसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। इन 2021 IIT दिल्ली एस्टैब्लिश्ड ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिसर्च सेंटर डेडिकेटेड टू क्वांटम टेक्नोलॉजीज। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस सेंटर? ये 2021 में एक नया सेंटर IIT दिल्ली के अंतर्गत बना था और उसका नाम पूछा है तो IIT दिल्ली क्वांटम टेक्नोलॉजी सेंटर IQTC इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच prominent Indian scientist and former president of India is associated with IIT Delhi as a distinguished visiting professor? आपको याद रखना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे जो कि IIT दिल्ली के डिस्टिंग्विश्ड विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर IIT दिल्ली से जुड़े हुए थे। ऐसे प्रश्न हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे विद्यार्थियों। आप पूरी साइट में कहीं भी आप जाएंगे ये प्रश्न आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। बहुत मेहनत के साथ इन प्रश्नों का संकलन किया गया है, आप सभी इनका फ़ायदा उठाएं, बस मेरी यही आशा है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द नेम ऑफ द एनुअल टेक्निकल एंड एंटरप्रेन्योरल फेस्टिवल एट IIT दिल्ली दैट शो केसेज स्टूडेंट इनोवेशंस एंड स्टार्टअप प्रोजेक्ट? यानी स्टूडेंट के जो स्टार्टअप और इनोवेशंस प्रोजेक्ट होते हैं उसे एंटरप्रेन्योरल एनुअल टेक्निकल एंड एंटरप्रेन्योरल फेस्टिवल IIT दिल्ली में मनता है। उसका नाम पूछा गया है तो इस समिट इसका नाम है। इस समिट के अंतर्गत आप अपने एनुअल टेक्निकल एंड एंटरप्रेन्योरल फेस्टिवल के अंतर्गत आप अपने इनोवेशंस को शोकेस कर सकते हैं। IIT दिल्ली अलग अलग IIT के जो ये होते हैं एंटरप्रेन्योरल फेस्टिवल उनके अलग अलग नाम होते हैं। IIT दिल्ली का नाम है ई समिट, तो ई समिट आपका नाम है तो उसको आप याद रखिएगा। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 को। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 30 है IIT दिल्ली इनॉर्गेटेड एन आइडिया टू प्रोटोटाइप लैब फॉर स्टूडेंट एंड फैकल्टी। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लैब? यानी IIT दिल्ली ने अभी इनॉर्गेट किया है एक आइडिया प्रोटोटाइप लैब का। उसका मकसद क्या है? तो इसका आंसर होगा टू फैसिलिटेट द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ हार्डवेयर प्रोटोटाइप एंड प्रोडक्ट। यानी जो हार्डवेयर बनते हैं हमारे उनके प्रोटोटाइप और प्रोडक्ट के बारे में फैसिलिटेट करना। क्वेश्चन नंबर 31, इन 2019 IIT दिल्ली साइंड एन एग्रीमेंट विद एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टैब्लिश ए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब यानी TIH फॉर प्रमोटिंग एडवांस रिसर्च। नेम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। IIT दिल्ली ने 2019 में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में टाइप किया था, उसका नाम पूछा है तो उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनिडो UNIDO। तो आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के साथ IIT दिल्ली ने कोलैबोरेशन किया, उसका नाम क्या है? तो उसमें आपको शॉर्ट फॉर्म भी दे सकता है यूनिडो UNIDO। उसका फुल फॉर्म है विद्यार्थियों यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, विच IIT दिल्ली एलुमनी एंड Padma Shri awardee is known of his significant contributions to the development of superconducting magnets। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम में अभी तक आया नहीं है लेकिन ये आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि जब मेडल स्कॉलर पर ये क्वेश्चन आ गया तो आप मानिए ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ। विच IIT दिल्ली एलुमनी एंड पद्म श्री अवार्डी इज नॉन फॉर इज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू द डेवलपमेंट ऑफ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। यानी जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का आविष्कार किया था उसमें IIT दिल्ली के एक एलुमनी थे, एक पहले पढ़े हुए छात्र थे और वो पद्म श्री अवार्डी भी हैं। उनका नाम पूछा है तो विद्यार्थियों उसका नाम है डॉक्टर राघवन रंगरंजन। तो आपको याद रखना है रंगरंजन।
तो डॉक्टर राघवन रंगरंजन, यानी आपको DR रंगरंजन भी दे सकता है या डॉक्टर R रंगरंजन भी दे सकता है। तो आप कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होइएगा, मैंने यहाँ पर पूरा नाम लिख दिया है आपको, डॉक्टर राघवन रंगरंजन। तो ये थे एलुमनी और पद्मश्री अवार्डी जिन्होंने सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का आविष्कार IIT दिल्ली में किया था। अब नाम आता है क्वेश्चन नंबर 33 का। In 2021, IIT Delhi collaborated with a leading school media platform to set up a research center focused on AI and digital technologies. विद्यार्थियों, मैंने जितने भी क्वेश्चंस उठाए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको लिए हैं, इनोवेशन से रिलेटेड लिए हैं, पूरा रिसर्च के साथ ये क्वेश्चंस बनाए हैं। तो 2021 में IIT दिल्ली ने कोलैबोरेट किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ में, और किसके लिए? AI और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के लिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिसर्च सेंटर? उसका रिसर्च सेंटर का नाम पूछा है। तो IIT दिल्ली के अंदर एक रिसर्च सेंटर है, उसका नाम है AI फॉर सोशल गुड लैब, यानी AI फॉर सोशल गुड लैब उसका नाम है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो छुपे हुए क्वेश्चंस हैं, और अगर किसी प्रोफेसर ने क्वेश्चन सेट किए इस तरह के, तो प्रमोशंस में, आपके प्रमोशंस में जो स्टाफ है IIT दिल्ली का, उनके प्रमोशंस में देखने को मिल सकते हैं। Which initiative at IIT Delhi promote a culture of innovations and entrepreneurship among students by providing financial support for innovative projects? यानी जो भी स्टूडेंट के इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फाइनेंसिंग करने का काम करता है इंस्टीट्यूट इनोवेशन सेल IIC। क्वेश्चन नंबर 36। IIT Delhi Research Center for Developing Solutions of Air Pollution Problem is named after a prominent industrialist. What is the name of this center? देखिए, IIT दिल्ली में जो डेवलप किया है सॉल्यूशंस फॉर एयर पॉल्यूशंस का, उसको एक प्रोमिनेंट नाम दिया है, इंडस्ट्रीज के नाम पे दिया है, तो उसका नाम पूछा है। तो डालमिया सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, यानी डालमिया के नाम पर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल का वो सेंटर IIT दिल्ली में काम कर रहा है, डालमिया सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एयर पॉल्यूशन कंट्रोल। तो ऐसे प्रश्न हैं ये जो आपकी नज़र में अब तक नहीं आए होंगे, बट आपको आना चाहिए। ऐसे प्रश्न कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। Now question number 37. What is the name of the annual technical and entrepreneurial festival IIT Delhi that focus on innovations, design and entrepreneurship in India? देखिए, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं IIT दिल्ली या किसी भी IIT में, तो वहाँ पर याद रखिए ट्राइस्ट यहाँ का नाम है। IIT दिल्ली के जो फेस्टिवल होता है वो किसके लिए होता है? इनोवेशन, डिजाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होता है IIT दिल्ली में, उसका नाम है TRYST यानी ट्राइस्ट। विद्यार्थियों, एक फेस्टिवल हमने अर्लियर देखा था, अर्लियर क्वेश्चंस में जो हमने बताया था कि स्टूडेंट इनोवेशंस एंड स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स के लिए था, उसका नाम था ई-समिट। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर टाइस्ट है और टाइस्ट का काम है इनोवेशन, डिजाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसका नंबर है 38। IIT दिल्ली हैज़ ए कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू सेट अप एन IIT दिल्ली AI रिसर्च सेंटर? यानी IIT दिल्ली के अंदर में जो AI रिसर्च सेंटर स्थापित हुआ है वो किसके साथ पार्टनरशिप के साथ हुआ है? तो विद्यार्थियों याद रखिए, वो NSDC के साथ में हुआ है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जितना भी IIT दिल्ली का AI रिसर्च सेंटर है वो कोलैबोरेशन के साथ में है, NSDC के साथ में है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। वहाँ आपको फुल फॉर्म भी दे सकते हैं विद्यार्थी, या NSDC भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आप दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39। Which renowned scientist and former faculty member of IIT Delhi was awarded the Padma Bhushan in 2020 for his contributions in the field of space technology? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी चंद्रयान वगैरह हुआ है हमारा, तो इसके रिलेटेड, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर के राधाकृष्णन है जो IIT दिल्ली के फॉर्मल फैकल्टी मेंबर रहे हैं, वो पद्म भूषण से अवॉर्डी हैं, उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी में अच्छा काम कमाया है, तो उनका नाम है डॉक्टर के राधाकृष्णन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। इन 2021 IIT दिल्ली स्टार्टअप नोका रोबोटिक्स डेवलपमेंट एट इंडिजीनियस मेडिकल रोबोट असिस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रोबोट? जब कोरोना का टाइम था, आपको याद है, तो किसी इंसान को भी जाने से डर लग रहा था, तब एक रोबोट का आविष्कार IIT दिल्ली ने किया और उसका नाम था मीको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि IIT दिल्ली ने जो रोबोट किया था नोका रोबोटिक्स डेवलपमेंट एंड इंडिजीनियस है, ये मेडिकल रोबोट है और इसका नाम है MICO यानी मेडिकल इंटेलिजेंट कार्ट फॉर कोविड-19। तो मैंने आपको बताया ही है कि ये कोविड-19 के ड्यूरिंग में कार्ट लेके अंदर पेशेंट के पास जाता था मेडिकल असिस्टेंस के लिए, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है मीको। तो मीको है रोबोट जो IIT दिल्ली का है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। IIT दिल्ली टेक्नोलॉजी बिजनेस
इंक्यूबेटर यानी TBI, ये याद रखिएगा, ये आपको कभी भी पूछा जा सकता है। टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर यानी TBI इज डिजाइन टू सपोर्ट स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंक्यूबेटर, यानी इंक्यूबेटर का नाम पूछा है कि जो सपोर्ट करता है स्टार्टअप्स को और एंटरप्रेन्योरशिप को, वो है SIF TBI। इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, SIF TBI, जो कि आपको सपोर्ट करता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, द सीनेट एट IIT दिल्ली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर देखने को मिलेगा, तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सीनेट का काम होता है एकेडमिक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को बनाने का। अब क्वेश्चन नंबर 43, द स्टूडेंट अफेयर काउंसिल एट IIT दिल्ली इज स्ट्रक्चर्ड इनटू वेरियस सब काउंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन ऑफ दीज सब काउंसिल्स। आप याद रखिएगा, जो स्पोर्ट्स काउंसिल होता है वो भी एक पार्ट होता है स्टूडेंट अफेयर काउंसिल का। यानी स्टूडेंट अफेयर काउंसिल है वो डिफरेंट सेक्शंस में बनी होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और विद्यार्थियों के हित में जितने भी स्टेप्स लेने होते हैं उन सब के लिए वो अपने आप को एक डिफरेंट विभाग में बांट करके रखता है। तो उसमें से एक है स्पोर्ट्स काउंसिल, भी उसी का पार्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द प्राइमरी रोल फॉर फाइनेंस कमेटी एट IIT दिल्ली। फाइनेंस कमेटी है, नाम से पता चल रहा है, तो आपको पता ही है, मैनेजिंग द इंस्टीट्यूट फाइनेंसेस का काम देखती है फाइनेंस कमेटी। क्वेश्चन नंबर 45, द भारतीय स्कूल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एट IIT दिल्ली फोकसेस ऑन विच एरिया। हम डिस्कस कर चुके हैं कि भारतीय स्कूल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ IIT दिल्ली काम करेगी टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आता है 46, विच IIT दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशंस अमंग स्टूडेंट एंड फैकल्टी। तो आपको याद रखना है इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर, यानी इंक्यूबेशन सेंटर और इनोवेशंस का सेंटर जो है वही काम करेगा आपके लिए, प्रमोटिंग करेगा एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशंस के लिए, और वही उन्हीं के साथ में कोलैबोरेट होता है SIF TBI यानी सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। तो इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 46 तक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, द डायरेक्टर ऑफ IIT दिल्ली इज टिपिकली अपॉइंटेड बाय। मैंने आपको बता रखा है IIT दिल्ली में जो डायरेक्टर है यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर का जो चेयरमैन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आता है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द नेम ऑफ द एनुअल टेक्निकल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टूडेंट ऑफ IIT दिल्ली। देखिए यहाँ पर टेक्निकल फेस्टिवल का नाम पूछ लिया है, तो इसका नाम है टेक्नेक्स। तो जब भी टेक का वर्ड आ जाए तो आप उससे लिंक करके पढ़िएगा कि टेक्निकल जो फेस्टिवल है उसका नाम है टेक्नेक्स, IIT दिल्ली में होता है। इसी तरह के फेस्टिवल्स हर एक IIT के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं, आपको उनका पता होना चाहिए। द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ IIT दिल्ली टिपिकली इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम। तो आपको बोर्ड ऑफ गवर्नर में IIT दिल्ली में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड एकेडमिया, यानी गवर्नमेंट की साइड से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं उसमें, कुछ एकेडमिक प्रोफेसर्स भी होते हैं। इन सबसे मिलकर के बनता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 3 साल के लिए वो काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, Which academic body at IIT Delhi is responsible for approving the establishment of the new academic program and courses? अब देखिए, आपको हमेशा जब भी नया एकेडमिक प्रोग्राम या कोर्सेज शुरू करना होगा तो आपको अप्रूवल लेना होगा किसी भी IIT में। वो अप्रूवल देती है एकेडमिक काउंसिल। एकेडमिक काउंसिल के ही पास पावर होती है कि कौन सा कोर्स चलाना है और कौन सा कोर्स नहीं चलाना है। Now question number 51, the Dean of Alumni Affairs at IIT Delhi is responsible for, यानी IIT दिल्ली में जो अलुमनी अफेयर्स का डीन होता है उसका काम क्या है, एलुमनी रिलेशंस एंड एंगेजमेंट के लिए, यानी वो जो यहाँ से पढ़ के विद्यार्थी निकलते हैं उनके संबंध में वो सारा के सारे प्रोग्राम को डीन देखता है, डीन ऑफ एलुमनी अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द करंट लोकेशन ऑफ IIT दिल्ली कैंपस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी विद्यार्थी गलत करके आते हैं। तो हौज खास न्यू दिल्ली में IIT दिल्ली का मेन कैंपस स्थित है। हु इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द चेयरमैन ऑफ द सीनेट एट IIT दिल्ली। चेयरमैन हमने बताया, सीनेट के चेयरमैन को हमेशा डायरेक्टर अपॉइंट करता है। डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन को कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। इस तरह से आपको चेन याद होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, Which faculty member of IIT Delhi was awarded the prestigious Shanti Swarup Bhatnagar Prize in 2020 for their outstanding contributions in the field of science। देखिए विद्यार्थियों, मैंने वो इतने क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं कि आपको ये कहीं भी किसी गाइड में, किसी बुकलेट में कहीं भी नहीं मिलेंगे।
इसीलिए आपके साथ मेहनत की है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का। अगर हमारी मेहनत पर आप एक लाइक करते हैं तो हमारा हौसला अफजाई में वो बहुत सहायता देती है। हमें पता चलता है कि हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है। इसका एकमात्र जरिया है आपके द्वारा लाइक करना। बहुत से हमारे जो विद्यार्थी हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो हमें बहुत अच्छा फीडबैक भी दे रहे हैं। उनकी मदद से मैं सुधार भी कर रहा हूँ। आपके बहुत सारे IIT स्टाफ हैं जो हमें अच्छा फीडबैक भी देते हैं। वो बताते हैं कि सर इस तरह करिए और हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप भी उसका पार्ट बन सकते हैं। और जो टॉप 100 मेरी जब स्टूडेंट बन जाएंगे, अभी मेरे पास 60 के लगभग स्टूडेंट सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अगर 100 स्टूडेंट हो जाते हैं तो उनके साथ हम गूगल फॉर्म भरवाएंगे, और जब कभी हमारा चैनल इतना बड़ा ग्रो करेगा भविष्य में, तो उन सब के लिए हम शुक्रगुजार होंगे। वो टॉप 100 हमारे एक तरीके से एस्टेब्लिशमेंट मेंबर्स होंगे हमारे इस चैनल के। तो आप भी उसके भागीदार बन सकते हैं उस टॉप 100 में आने के लिए। अभी हमारे पास 60 के लगभग स्टूडेंट ऑलरेडी आ चुके हैं, अभी 40 के लगभग स्टूडेंट बाकी हैं। जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे टॉप 100 में आपको शामिल हो सकते हैं। और टॉप 100 में जब आप शामिल होंगे, जब कभी ये चैनल ग्रो करेगा, और करेगा ही, क्योंकि हम उस लेवल पे जाएंगे, हमारी टीम उस लेवल पे जाएगी, हम वो चीज़ों को टच करेंगे कि मतलब बाकी चैनल की भीड़ से हट करके होगा, एक स्टैंडर्ड के ऊपर हम काम करेंगे। जो ये टॉप 100 जो स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले आएंगे, इनके लिए हम बहुत सारे प्लान किए हुए हैं आगे आने वाले भविष्य में। इनसे गूगल फॉर्म भरवा करके कुछ और भी हमारे प्लान चल रहे हैं, किस तरह से उनको हम कुछ गिफ्ट भी भिजवाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होंगी, एक साथ पॉसिबल नहीं है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, विच फैकल्टी मेंबर ऑफ IIT दिल्ली वाज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इन 2020 फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ साइंस। इसका आंसर है डॉक्टर सुभाषिष चौधरी। यानी डॉक्टर सुभाषिष चौधरी हैं, वो हैं IIT दिल्ली के अवार्डी हैं। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ 2020 में इनको मिला था। किस फील्ड में? साइंस के फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सुभाषिष चौधरी का नाम आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो इनको मिला था 2020 में। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टूडेंट लीड इनिशिएटिव एट IIT दिल्ली that provides free education to underprivileged children in nearby areas। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अभी तक एग्जाम्स में पूछा नहीं गया। मुझे नहीं पता कि IIT के प्रोफेसर्स की नज़र से ये क्वेश्चन कैसे बच गया, लेकिन इतना अच्छा क्वेश्चन है कि ये आपको याद होना ही चाहिए। एक इनिशिएटिव IIT दिल्ली चलाती है जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को पढ़ाने का काम करती है, उनकी हेल्प करती है, तो उसका नाम है प्रयास। तो ये PRAYAS, प्रयास एक उनका एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है, इनिशिएटिव है, और वो करता है अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए काम करता है, तो आपको वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56, IIT दिल्ली बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर IIT DBIC ऑफर्स सपोर्ट टू स्टार्टअप एट वेरियस डोमेन्स। नेम वन स्टार्टअप दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम IIT दिल्ली BIC। तो आपको याद रखना है सोया पेन। तो एग्जाम्पल है ये सोया पेन जो आया था, वो इस तरह से आप स्टार्टअप करता है IIT दिल्ली बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के साथ में। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप होते हैं, उनमें से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 57, विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैज़ ए पार्टनरशिप विद IIT दिल्ली फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर। यानी JATC के साथ में कौन सा ऐसा IIT दिल्ली के साथ पार्टनरशिप कर रहा है इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है ऑन द IIT दिल्ली कैंपस, दिल्ली कैंपस के अंदर। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने टाई अप किया है IIT दिल्ली के साथ में जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने के लिए। IIT दिल्ली के अंदर जो JATC बना है वो कोलैबोरेशन के साथ बना है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के साथ में, यानी इसे NUS भी आ सकता है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, NUS इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 58, इन 2020 IIT दिल्ली साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with which organization to promote research collaboration and innovations in the field of healthcare। हेल्थ के लिए किसके साथ कोलैबोरेशन किया IIT दिल्ली ने? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यानी AIA। वहाँ पर एम्स भी दिया होगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये हेल्थ केयर के लिए IIT दिल्ली ने कोलैबोरेशन किया है, वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यानी AIIA। क्वेश्चन नंबर 59, When was the IIT दिल्ली established as an independent institution? आप याद रखिएगा 1961 में IIT दिल्ली की स्थापना हुई, नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशन बना 1963 में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 60, अंडर विच एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट
वॉज IIT दिल्ली एस्टैब्लिश एज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस? अभी जैसे हमने बताया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 हुआ, जो सबसे पहले बना था 1961। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द, अभी इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं विद्यार्थियों, ये 2012 में भी हुआ, 2016 में भी हुआ और 2020 में भी हुआ। तो अगर मैंने पहले भी किसी वीडियो में आपको बताया है, अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज़ आप कमेंट के बताइए कि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट आपको पढ़ना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द प्राइमरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एट IIT दिल्ली JEE एडवांस्ड? मतलब आपको याद रखना है एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम IIT दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो वो JEE एडवांस होता है। 62, हाउ मेनी मेन चैनल आर अवेलेबल फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन एट IIT दिल्ली? तो 2 चैनल होते हैं जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स में आता है, एक तो आपका JEE एडवांस के थ्रू आता है, एक JEE मेन के थ्रू। विच common entrance examination in India serves as the basis of for JEE Advance and is the first step to admission process of IITs? IIT के में एडमिशन के लिए पहले आपको JEE मेन देना होगा, मेन के बाद आप एडवांस देते हैं। तो पहला जो एग्ज़ाम होता है वो JEE मेन होता है, और JEE मेन में जो टॉपर्स होते हैं, एक कट ऑफ के ऊपर आते हैं, वो स्टूडेंट बैठते हैं JEE एडवांस में। तो क्वेश्चन नंबर 64, what is the primary qualification required for international students seeking admission to IIT Delhi through the direct admission of student abroad यानी दासा चैनल? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये अधिकतर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा विद्यार्थियों कि जो फॉरेन के स्टूडेंट होते हैं वो डायरेक्ट एडमिशन कौन से चैनल के थ्रू लेते हैं? तो ये लेते हैं आपको सेट स्कोर के आधार पर, SAT होता है उनका, और उस पर जो स्कोर आता है उसके आधार पर उनको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है IITs में। क्वेश्चन नंबर 65, इन वॉट ईयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ IIT दिल्ली लेड? आप याद रखिएगा 1961 में स्थापना हुई थी, लेकिन 1958 में इनका पहला फाउंडेशन स्टोन रखा गया था IIT दिल्ली का। तो अगर आपसे पूछा, ये सबको पता होता है 1961 में IIT दिल्ली बना, लेकिन ये पता नहीं होता कि इसका फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया। तो ऐसे छुपे हुए क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं कि एग्जामिनर कहीं से भी पूछ ले, आप नंबर 1 होंगे, क्योंकि आप हैं मेडल स्कॉलर चैनल पर। तो 1958 में फाउंडेशन स्टोन रखा IIT दिल्ली का। Under which IIT system was IIT Delhi the first institution to be established? ये क्वेश्चन नंबर 66 है कि under which IIT system was IIT Delhi the first institution to be established? सेकेंड जनरेशन IIT, यानी सेकेंड जनरेशन IIT जब बन रही थी उसमें IIT दिल्ली बनी थी। और क्वेश्चन नंबर 67, विच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इज नोन एज द फ्लैगशिप प्रोग्राम एट IIT दिल्ली? तो BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है IIT दिल्ली का। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि फ्लैगशिप प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी IITs के लिए, क्योंकि पूरा फोकस उस पर उसका रहता है। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर अपेयरिंग इन द JEE एडवांस एग्जाम फॉर एडमिशन टू IIT दिल्ली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम? यानी JEE एडवांस देते वक्त में स्टूडेंट की कम से कम उम्र होनी चाहिए 16 साल। हाउ आर द पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस MTech कंडक्टेड एट IIT दिल्ली? क्वेश्चन नंबर 69 ये कहता है कि पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस MTech में कैसे होता है IIT दिल्ली में? तो थ्रू गेट के थ्रू होता है। MTech अगर आपको करना है तो आपको गेट देना होगा, गेट में आपकी मेरिट आएगी तभी आप MTech कर पाएंगे IIT दिल्ली से। क्वेश्चन नंबर 70, विच डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी फॉर इंडियन स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन टू IIT दिल्ली थ्रू JEE एडवांस चैनल? तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट इज कंपलसरी है जो IIT दिल्ली में एडमिशन लेते हैं उनके लिए। हाउ मेनी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम डज IIT दिल्ली ऑफर थ्रू JEE एडवांस चैनल? JEE एडवांस के थ्रू 15 प्रोग्राम IIT दिल्ली अभी रन कर रहा है। ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो करंट प्रोग्राम की संख्या जरूर देख के जाएं, क्योंकि ऐसे प्रश्न जनरली अभी पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 72, What is the minimum education qualification required for international students seeking admission through the direct admission student abroad यानी DASA चैनल? हाई स्कूल डिप्लोमा उनके पास होना चाहिए, तभी वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। यानी हमारे यहाँ 10+2 है तो फॉरेन में हाई स्कूल डिप्लोमा बोलते हैं उसको। द कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल यानी COAP इज यूज फॉर एडमिशन टू विच लेवल ऑफ प्रोग्राम एट IIT दिल्ली? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो IIT दिल्ली में अगर आप एग्जाम देने जाते हैं या वहाँ का स्टाफ है तो आप याद रखिएगा। कॉप कंडक्ट करता है IIT दिल्ली, वो करता है पोस्ट ग्रेजुएट MTech के लिए। क्वेश्चन नंबर 74, इन व्हाट ईयर डिड द फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएट फ्रॉम IIT दिल्ली? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला बैच पास आउट हुआ था 1964 में।
क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क रिक्वायर्ड फॉर इंडियन स्टूडेंट टू क्वालिफाई जेई एडवांस एंड एलिजिबल फॉर एडमिशन IIT दिल्ली। तो मिनिमम 75% आपके पास होना चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए, एलिजिबल एग्जाम के अंदर, यानी 12th में आपके 75% होंगे तभी आप जेई एडवांस दे पाएंगे। What is the minimum percentile score in JEE main required to be eligible for JEE Advance? The entrance exam for IIT admissions। तो आप याद रखिएगा आपको 90, तो विद्यार्थियों आपको 90 परसेंटाइल आना चाहिए। 90 परसेंटाइल में जो स्टूडेंट होते हैं वो JEE मेन को क्वालिफाई करते हैं, वो JEE एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, विद्यार्थियों 77 पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग रीजन से जो बाहर से परीक्षार्थी आते हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस जनरली बनते हैं जिनका आइडिया, यानी कि जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से होगा उसको इनका आइडिया नहीं होगा कौन सा प्रोग्राम IIT में चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, कौन से के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम्स में आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। यानी जब भी आप सीनियर असिस्टेंट वगैरह के लिए जाएंगे, जूनियर असिस्टेंट के लिए जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को मिलते हैं। Before registration, candidates have to fill their preferred choice of courses and the institutions. What is the online portal where this is done for IIT admissions? यानी जोसा पोर्टल होता है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, वहाँ पर आपको ये रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट का किया जाता है IIT चॉइसेस के लिए और कोर्सेज के लिए, तो उसको बोलते हैं जोसा। ये अभी जो दिल्ली में एग्जाम हुए थे IIT के, वहाँ भी ये प्रश्न आया था और वहाँ पर आपके नॉमिनेशन फॉर्म का भी एक क्वेश्चन था जो पूछा गया था। तो विद्यार्थियों ऐसे ही प्रश्न होते हैं जो जनरली पूछे जाते हैं और विद्यार्थी उनको अक्सर गलत करके आते हैं, लेकिन अब गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 78, टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ IIT एडमिशंस कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे ए फीस। What is the non-refundable registration fee for general category candidate in the year 2023? तो 2023 तक ये फीस थी 2000 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस थी और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये IIT में पे करनी होती थी। अभी इंक्रीज हो सकती है, जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके ही जाएं। क्वेश्चन नंबर 79, कैंडिडेट हु क्लियर द JEE एडवांस एंड क्वालिफाई फॉर IIT एडमिशन मस्ट गो थ्रू ए सेंट्रलाइज सीट एलोकेशन प्रोसेस। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड? तो सीट अलॉटमेंट प्रोसेस का आपको बात जोसा है ही, सीट अलॉटमेंट होगी उसमें जोसा पोर्टल पे JOSAA, तो O उसमें छोटा होता है, याद रखिएगा, कभी कभी वो बड़ा दे देगा आपको, जोसा लिख देगा JOSA, लेकिन JOSAA आता है उसमें और O उसमें छोटा है। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट कॉन्टेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट IIT एडमिशन इंक्लूडिंग सीट अलोकेशन, फी पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल। तो उसमें एडमिशन ब्रोचर होता ही है किसी भी कोर्स में एडमिशन के लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द वन ऑफ द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एट IIT दिल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, AO का एग्जाम अभी हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें आया था मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एंड रिक्रूटमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज HRM जो होता है उसको वो देखता है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी AO की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। इन IIT दिल्ली द AO में बी इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, यानी बजटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी उसका है, क्योंकि ओवरऑल ऑफिस इंचार्ज होता है वो, उसके अंडर में सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट काम करते हैं, बजट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो करता है। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 83, एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन AO इन IIT दिल्ली इज टू हैंडल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट, यानी जो AO होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरऑल इंचार्ज होता है और आपको लॉजिस्टिकली भी सपोर्ट वो देता है। द AO एट IIT दिल्ली इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर, आपको पूछा जा सकता है, एंश्योरिंग कॉम्प्लायंस विद द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, यानी ऊपर से सीनेट डायरेक्टर आपके काउंसिल्स जो भी आदेश देंगे उसको नीचे लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है, स्टाफ से काम करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, वो AO की है। विद्यार्थियों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। प्यारे विद्यार्थियों हम 85 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं और अब देखते हैं 85 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन IIT दिल्ली। विद्यार्थियों मैंने ये जो प्रश्न सेलेक्ट किए हैं ये आपको सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, AO, क्योंकि अधिकतर जो IIT का स्टाफ होता है या जो बाहर से आते हैं 4 या 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद में, वो पार्टिसिपेट करते हैं AO एग्ज़ाम के लिए, सीनियर असिस्टेंट के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो इन एग्जाम्स में अधिकतर ये क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स वाई मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे पाएँ। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन IIT दिल्ली। तो टीचिंग अकेडमिक कोर्सेज, क्योंकि AO का टीचिंग से कोई मतलब नहीं है, ये पोस्ट ही नॉन अकेडमिक है, नॉन टीचिंग पोस्ट है, तो दैट्स वाई टीचिंग इसमें नहीं आएगा। ऑप्शंस मैंने आपको हटा दिए हैं यहाँ पे और आपके लिए वो बेस्ट क्वेश्चंस रखे हैं जिनसे आपका काम बन सकता है, और वन लाइनर है जिससे आपका टाइम बचे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आप दोहराव कर सकें। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट डज IIT स्टैंड फॉर, पूछा जा सकता है, जो जूनियर असिस्टेंट है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है।
विच एक्ट एस्टेब्लिश द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT इन इंडिया। तो इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 पहली बार बना था। क्वेश्चन नंबर 88, हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IITs आर देयर इन इंडिया? ऑफ नॉलेज कट ऑफ डेट इज सितंबर 2021। 21 तक जो IITs बने हैं वो बने हैं 23। तो याद रखिएगा ये अभी की डेट तक भी 23 है। अगर कोई IIT और बनता है तो आप उसका अपडेट लेकर के ही एग्जाम में जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोनोमस बॉडी दैट गवर्न्स द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो IIT काउंसिल है जो आपको ऑटोनोमस बॉडी है जो गवर्न्स करती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को, वो है IIT काउंसिल। विच IIT इज लोकेटेड इन दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो IIT दिल्ली है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IITs का प्राइमरी पर्पज क्या है वो पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा एजुकेशन एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ये आपको याद कर लेना है अच्छे से कि प्राइमरी जो काम है IITs का वो क्या है, एजुकेशन एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। वहाँ आपको मेडिकल दे सकता है, वहाँ पे आपको और भी कोई फील्ड दे सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में रिसर्च होगा और एजुकेशन प्रोवाइड करना ही प्राइमरी काम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, which act empowers the Indian Institute of Technologies to award degrees and diplomas। तो आपको याद रखना कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 उनको एम्पावर करता है डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 93, हु अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने आपको बताया डायरेक्टर का हमेशा अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ IIT करता है। क्वेश्चन नंबर 94, विच IIT इज नॉन फॉर इट्स एनुअल टेक्निकल फेस्टिवल टेक फेस्ट एंड ऑफन कॉल्ड फॉर तहजीब ऑफ IITs। देखो आप याद रखना कि ये IIT बॉम्बे का जो है वो टेक्निकल फेस्टिवल का नाम है टेक फेस्ट और उसका एक उपनाम से है तहजीब ऑफ IITs भी उसको बोला जाता है। IIT बॉम्बे ये करता है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हैं वो बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया दैट हैज़ बीन कन्फर्ड अपॉन सम IIT एलुमनी इंक्लूडिंग फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऐसे ही प्रश्न घुमा करके पूछेगा, आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया का तो आप बता दोगे भारत रत्न, लेकिन उसने घुमा कर पूछा वही है, लेकिन आपको घुमा के पूछता है। आपसे पूछा कि ऐसा इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है जो IIT एलुमनी को दिया जाता है और उसको फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उनको भी मिल चुका है। इससे विद्यार्थी कन्फ्यूजन होता है और उसी से वो प्रश्न को गलत करके आता है। लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है क्योंकि आप हैं मेडल स्कॉलर चैनल पर। वह हर प्रश्न को एक नैनो सेकेंड के अंदर उत्तर दिया जाता है और प्रश्नों का कर दिया है धुआं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। द IIT सिस्टम ऑफ इंडिया फॉलोज ए स्पेसिफिक पैटर्न इन नेमिंग ऑफ IITs, विच IIT इज कॉमनली रेफर्ड एज IIT BHU बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल कनेक्शन टू द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। IIT वाराणसी है उसको IIT BHU के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ उसका हिस्टोरिकल कनेक्शन रहा है। दैट्स वाई IIT वाराणसी को IIT BHU कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। विच IIT इज नॉन फॉर इट्स एक्सटेंसिव रिसर्च एंड एकेडमिक कोलैबोरेशंस विद MITs। MIT के साथ में कौन सी IIT दिल्ली ने कोलैबोरेशन किया है और USA में जो MIT है उसके साथ कोलैबोरेशन किया है IIT दिल्ली ने। तो इसका आंसर होगा IIT दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 98, इन 2020 विच IIT डेवलप ए लो कॉस्ट वेंटिलेटर कॉल्ड प्राणवायु टू असिस्ट COVID-19 पेशेंट ड्यूरिंग द पेंडेमिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, याद रखिएगा। IIT रुड़की ने ये डेवलप किया था लो कॉस्ट वेंटिलेटर, उसका नाम था प्राणवायु। तो प्राणवायु जो वेंटिलेटर बनाया था, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी तक एग्जाम्स में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आने वाली एग्जाम्स में अगर IIT प्रोफेसर्स की नज़र मेडल स्कॉलर चैनल पे पड़ी तो आप यकीन मानिए ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप याद करिएगा इन क्वेश्चंस को जिससे कि आप अपने प्रमोशन को सुनिश्चित कर पाएँ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 99, द इंडियन स्कूल ऑफ माइंस located in Dhanbad, Jharkhand is closely associated with the IIT system. What is the current status of within the IIT framework? It is known as IIT Dhanbad. आपको पता ही है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस था, उसी को अभी IIT जो धनबाद है उसमें कन्वर्ट किया है IIT फ्रेमवर्क के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 100। विद्यार्थियों 100 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। आशा है आप पसंद कर रहे होंगे चैनल को, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक के बटन को भी दबा दीजिए। Which IIT is located in the city of Kharagpur, West Bengal, is known as the hosting of annual Spring Fest
कल्चरल फेस्टिवल। मैंने बताया था आपको अलग अलग आईआईटी में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, तो आईआईटी खड़गपुर के अंदर जो कल्चरल फेस्टिवल होता है उसका नाम है विद्यार्थियों स्प्रिंग फेस्ट। तो जब भी आप आईआईटी खड़गपुर का एग्जाम देने जाएंगे तो इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। स्प्रिंग फेस्ट फेस्टिवल है, कल्चरल फेस्टिवल है आईआईटी का, आईआईटी खड़गपुर का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट मस्ट पास द गेन एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ आईआईटीज। तो इसका है आईआईटी जेई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 103। विद्यार्थियों ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है क्वेश्चन, तो इसको आप इग्नोर करिएगा। 103 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द एक्ट दैट एसेंशियल्स आईआईटी दिल्ली एज एन इंस्टीट्यूशन। तो आपको याद रखें आईआईटी दिल्ली एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1963। आप इसमें 1961 का एक्ट भी दिया रहेगा, दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपसे पूछा क्या है उस पर आप फोकस करिएगा। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द एक्ट दैट एस्टैब्लिश्ड आईआईटी दिल्ली एज एन इंस्टीट्यूशन। आईआईटी दिल्ली को एज एन इंस्टीट्यूशन कौन सा एक्ट परिभाषित करता है, तो आईआईटी दिल्ली एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1963। और जो आईआईटी एक्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 वो सभी आईआईटीज के लिए है, लेकिन आईआईटी दिल्ली के स्पेशल केस में जो आपको उसको इंस्टीट्यूशन के रूप में एस्टैब्लिश करता है वो है आईआईटी दिल्ली एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1963। नाउ क्वेश्चन नंबर 104 है 104। अकॉर्डिंग टू द आईआईटी दिल्ली एक्ट व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन, जो हमने आपको बता ही रखा है। हु इज द गवर्निंग बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ आईआईटी दिल्ली एज पर द स्टैट्यूट। ये आपको याद रखना है, जो आईआईटी दिल्ली के स्टैट्यूट होते हैं उसमें सबसे बड़ा जो गवर्निंग बॉडी होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, यानी एक तरीके से वहाँ पर आपका अध्यादेश जो निकलते हैं उसको बोलते हैं स्टैट्यूट। क्वेश्चन नंबर 106। व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ डायरेक्टर ऑफ आईआईटी दिल्ली एज डिफाइंड इन द स्टैट्यूट। तो आपको 5 डायरेक्टर का जो होता है 5 साल के लिए होता है, लेकिन गवर्नर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन होता है उसका 3 साल होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107। अकॉर्डिंग टू आईआईटी दिल्ली स्टैट्यूट व्हाट इज द रोल ऑफ द सीनेट ऑफ एकेडमिक मैटर्स। सीनेट का क्या काम है एकेडमिक मैटर्स में, तो इट एडवाइज ऑन एकेडमिक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। जितने भी एकेडमिक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम है उनमें एडवाइस देने का काम करता है सीनेट। क्वेश्चन नंबर 108। व्हाट डज द आईआईटी दिल्ली एक्ट एंड स्टैट्यूट स्टेट अबाउट द प्रोसेस ऑफ एडमिशन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो आपको याद रखना है एडमिशंस आर बेस्ड ऑन ए नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 109। हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर फॉर आईआईटी दिल्ली अकॉर्डिंग टू इट्स स्टैट्यूट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया है चेयरमैन हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 110 यानी 110। Under the IIT Delhi Act and Statute, what is the mechanism in amending or altering the statute? Amendment required to approval of the Indian Parliament। यानी जब भी आप जो IIT दिल्ली के स्टैट्यूट में अमेंडमेंट करना है, आपको मैकेनिज्म में करना है, कुछ अल्ट्रेशन करना है, तो आपको इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू आपको प्रेसिडेंट का परमिशन लेना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 111। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप you should take when a complaint about a rule violation by a faculty member is received। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पास ये पहली बार ये आता है कि किसी फैकल्टी मेंबर ने कुछ गलत किया है तो आप क्या करेंगे, तो पहला काम है गैदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट। सबसे पहला काम आपका होता है कि आप फैक्ट एंड फाइंडिंग्स को पता करेंगे कि क्या ये सच भी है या नहीं है। तो आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 112। Which administrative body at IIT Delhi is typically responsible for investigating allegations of rule violations by the faculty member? आपके पास केस आया, आपने गैदर किया इन्फॉर्मेशन और उसके बाद कौन सी बॉडी काम करेगी, वो है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। यानी ICC जो है हर एक IIT में होता है, वो आपको कोई भी फैकल्टी मेंबर के खिलाफ अगर कोई एलिगेशंस आता है तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी उस पर काम करती है। क्वेश्चन नंबर 113। आफ्टर गैदरिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद द कंप्लेंट अगेंस्ट द फैकल्टी मेंबर। तो आप क्या करेंगे, कंसल्ट विद द अक्यूज फैकल्टी मेंबर से भी आप बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इसके पीछे फैक्ट और फाइंडिंग्स क्या हैं, उसका पक्ष भी जानने का प्रयास करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 114 को। विद्यार्थियों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। इफ द फैकल्टी मेंबर डिनाइज द एलिगेशंस व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट। विद्यार्थियों ऐसे केस में प्रोसीड टू ए फॉर्मल डिसिप्लिनरी हियरिंग। Question number 115. Which of the following principles should guide the disciplinary process as IIT Delhi? Transparency,
फेयरनेस एंड नेचुरल जस्टिस। देखिए विद्यार्थी, किसी भी न्याय के ये 3 सिद्धांत होते हैं। ट्रांसपेरेंसी होना ही चाहिए, फेयरनेस होना ही चाहिए और नेचुरल जस्टिस होना ही चाहिए। दैट्स वाई प्रिंसिपल शुड गाइड द डिसिप्लिनरी प्रोसेस। और जब भी कोई डिसिप्लिनरी प्रोसेस होगा उसमें 3 चीज़ें देखी जाएंगी, ट्रांसपेरेंसी देखी जाएगी, फेयरनेस देखी जाएगी और नेचुरल जस्टिस भी देखी जाएगी। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116 को। In accordance with the IIT Delhi regulations, who can be involved in the composition of a disciplinary panel for a faculty member's case? अगर फैकल्टी मेंबर का केस है तो उसमें किसको इन्वॉल्व करेंगे कंपोजिशन डिसिप्लिनरी पैनल। यानी जब भी ट्रायल होगा किसी भी डिसिप्लिनरी, जब भी कोई अक्यूज्ड होता है, कोई ऐसा IIT पर्सन अगर कोई ऐसा काम करता है, अक्यूज्ड है और वो फैकल्टी मेंबर भी है, तो अगर उसका डिसिप्लिनरी पैनल बनाना होगा तो किस किस को शामिल करेंगे, उसमें हमें देखना होगा मिक्स ऑफ फैकल्टी, स्टूडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपको तीनों चीज़ों को ही देखना पड़ेगा। फैकल्टी के भी उसमें मेंबर रहेंगे, स्टूडेंट की साइड से भी रिप्रेजेंटेटिव रहेगा और एडमिनिस्ट्रेटर भी रहेंगे जो एडमिन साइड से हैं, क्योंकि उनके बिना वो प्रोसीजर फॉलो भी नहीं होगा, क्योंकि AO वगैरह अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो रूल रेगुलेशन कौन बताएगा। दैट्स वाई उसमें तीनों का पैनल बैठेगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117। व्हाट इज द पर्पज फॉर डिसिप्लिनरी हियरिंग इन ए केस ऑफ फैकल्टी मेंबर अक्यूज्ड ऑफ रूल वायलेशंस। अगर फैकल्टी मेंबर है जो रूल वायलेशन का अक्यूज्ड है तो ऐसे केस में क्या करेंगे, टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन इफ एनी। तो हम ये देखेंगे कि अगर उसके खिलाफ में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 118। हाउ शुड द डिसीजन ऑफ डिसिप्लिनरी पैनल बी कम्युनिकेटेड टू द अक्यूज्ड फैकल्टी मेंबर एंड द कंप्लाइंट। आप कैसे इन्फॉर्म करेंगे कंप्लाइंट को और फैकल्टी मेंबर को जो डिसीजन आपने लिया है, इन राइटिंग विद ए क्लियर रेशनल। मतलब आप उसको क्लियर वर्ड्स में बताएंगे, राइटिंग में बताएंगे कि आपके खिलाफ ये डिसिप्लिनरी एक्शन आपने लिया है। क्वेश्चन नंबर 119। व्हाट रिसोर्सेज डज द अक्यूज्ड फैकल्टी मेंबर हैव इफ दे डिसएग्री विद द डिसीजन ऑफ द डिसिप्लिनरी पैनल। आंसर होगा अपील टू द हायर अथॉरिटीज विद इन द इंस्टीट्यूशन। आप अपील कर सकते हैं लेकिन विद इन इंस्टीट्यूशन भी अपील करनी पड़ेगी अगर आप डिसएग्री हैं किसी भी डिसीजन से। डिसिप्लिनरी पैनल का जो डिसीजन आया है, अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ अनजस्टिस हुआ है तो आप विद इन इंस्टीट्यूशन अपील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। हाउ ऑफन शुड IIT दिल्ली कंडक्ट ए रिव्यू ऑफ इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस टू एंश्योर दे रिमेन रिलेवेंट एंड इफेक्टिव। विद्यार्थियों, यहाँ पूछा यह गया है कि IIT दिल्ली जो कंडक्ट करता है कि रिव्यू इट्स रूल एंड रेगुलेशंस का, वो कितने इफेक्टिव होने चाहिए, तो कब उनका रिव्यू किया जाता है। तो पीरियडिकली किया जाता है, एटलीस्ट वंस एवरी 3 ईयर। 3 साल के अंदर जो रूल रेगुलेशन है किसी भी IIT में उनको रिव्यू किया जाता है पीरियडिकली, एटलीस्ट 3 साल में एक बार। आप पहले भी कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है, बट कम से कम किसी भी रूल, आज अगर कोई रूल बना है तो उसको 3 साल के अंदर में आपको रिव्यू करना पड़ेगा, क्या वो फिजिबिलिटी अभी उस रूल की है नहीं है। अगर कुछ अमेंडमेंट चाहिए तो उसमें अमेंडमेंट भी आपको करने होंगे। तो आपको याद रखना है 3 साल में एक बार। क्वेश्चन नंबर 121। व्हाट इज द रोल ऑफ IIT दिल्ली रजिस्ट्रार इन्फोर्सिंग रूल एंड रेगुलेशंस एट द इंस्टीट्यूशन। रजिस्ट्रार का क्या रोल होता है रूल एंड रेगुलेशन को एनफोर्स करने में किसी भी IIT के अंदर। तो आपको याद रखना है रजिस्ट्रार का काम है ओवरसीइंग एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। रजिस्ट्रार क्या देखता है, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को देखता है। क्वेश्चन नंबर 122। When handling allegations of research misconduct, what principles should guide IIT दिल्ली approach। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ जो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं वो लीगल साइड से अब हमारा एस्पेक्ट्स आ रहा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का हम कंप्लीट कर चुके। लीगल एस्पेक्ट्स में विद्यार्थियों को पता नहीं होता, या जो बाहर से विद्यार्थी आते हैं जो प्रमोशन में हैं, जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का अगर आप प्रमोशन के तौर पे एग्जाम्स दे रहे हैं, आपको लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो आपको वो क्वेश्चंस पता होना चाहिए कि डिसिप्लिनरी एक्शन किस तरह से होता है, कहाँ पर आपको ध्यान देना है, कहाँ नहीं देना है, कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो उन्हीं का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 122 में व्हेन हैंडलिंग एलिगेशंस ऑफ रिसर्च मिसकंडक्ट व्हाट प्रिंसिपल शुड गाइड IIT दिल्ली अप्रोच। तो हमने देखा था ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी एंड ड्यू प्रोसेस। ये तो ट्रांसपेरेंसी तो किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन में होना ही चाहिए, ईमानदारी भी होना चाहिए, इंटीग्रिटी एंड ड्यू प्रोसेस, जो प्रोसेस रूल रेगुलेशन में है उसको फॉलो भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 123। व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एट IIT दिल्ली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड फंडिंग एजेंसीज फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट्स।
तो यहाँ पर आंसर होगा रिसर्च काउंसिल। यानी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है आईआईटी दिल्ली की रिसर्च काउंसिल, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंप्लायंस करने की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को और फंडिंग करने की एजेंसीज़ को। जो रिसर्च प्रोजेक्ट हैं उनको फंडिंग का काम भी रिसर्च काउंसिल भी करती है। क्वेश्चन नंबर 124, In the context of disciplinary action, what is the purpose for imposing sanctions on faculty members? तो आप ये देखेंगे कि डिसिप्लिनरी एक्शन के अंतर्गत जो पर्पज़ है सैंक्शंस जो इम्पोज करते हैं फैकल्टी मेंबर पर, उसका क्या पर्पज़ है? टू रिफॉर्म द फैकल्टी मेंबर्स बिहेवियर, यानी उनके बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए ही आप डिसिप्लिनरी और उन पर सैंक्शंस इम्पोज करते हैं। 125, What are the potential consequences for a faculty member found guilty of violating rules or regulations at IIT Delhi? अगर कोई फैकल्टी मेंबर है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के वायलेटिंग करता पाया गया है तो क्या उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है? वो किया जा सकता है टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर उसकी गिल्टी मिलती है तो उसका नौकरी भी जा सकती है एंड टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी उसके साथ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 126, इन केस ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विच स्टेप्स शुड फैकल्टी मेंबर्स टेक एंश्योर कंप्लायंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस एट आईआईटी दिल्ली? तो आपको याद रखना है विद्यार्थियों, जहाँ भी आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है वहाँ पर आपको फैकल्टी मेंबर को कंप्लायंस का रूल एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए डिस्क्लोज द कॉन्फ्लिक्ट टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। वहाँ पर आपको बताना है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को डिस्क्लोज करना है कॉन्फ्लिक्ट को कि भैया इसमें ये दिक्कत आ रही है, इस रूल के साथ में यह है और इस रूल के साथ में ये कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को आपको डिस्क्लोज करना ही होगा। Question number 127, How can IIT Delhi ensure the student organization adhere the rule and regulations when organizing events on campus? जब भी कैंपस में अगर कोई स्टूडेंट कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आपको क्या कौन इंश्योर करेगा उनका प्रॉपर एडेयरेंस का? तो बाय रिक्वायरिंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन टू सबमिट इवेंट प्रपोजल फॉर द रिव्यू एंड अप्रूवल। जब भी कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ करती है तो उसे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से अप्रूवल लेना ही होगा और अप्रूवल के बाद ही वो ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, व्हाट टाइप ऑफ सैंक्शन माइट बी इम्पोज ऑन स्टूडेंट हु ऑर्गेनाइज अनऑथराइज इवेंट ऑन कैंपस इन अकॉर्डेंस विद आईआईटी दिल्ली रूल्स? किसी भी आईआईटी में अगर स्टूडेंट बिना अप्रूवल के कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके लिए वर्बल रिप्राइमेंट एंड लेटर ऑफ वार्निंग। वर्बल रिप्राइमेंट होता है यानी भर्त्सना, किसी भी चीज़ की आप रिप्राइमेंट कर रहे हो, रिप्राइमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ की निंदा कर रहे हो। वर्बल आप उसको बोलोगे कि आपने ये गलत किया, एक लेटर ऑफ वार्निंग भी आप उसको इशू करोगे कि भविष्य में ऐसा वो ना करें। If a student group disagree with the sanctions imposed on organizing an unauthorized event, what resources do they have under IIT Delhi rules and regulations? अगर फिर भी स्टूडेंट यूनियन को लगता है कि उनके साथ अनजस्टिस हुआ है, जो उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है या वार्निंग दी है वो अनजस्टिस है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो अपील कर सकते हैं टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को। स्टूडेंट सारे मिलकर के उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भैया ये हमारे खिलाफ में ये एक सैंक्शन लिया है जो कि गलत है, एज पर द रूल हम ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, या जो भी उनके फैक्ट एंड फाइंडिंग्स होंगी वो उनको बताएंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास इन राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 130, व्हाट कंसिडरेशंस शुड गाइड द डिसिप्लिनरी प्रोसेस ऑफ ए स्टूडेंट हु वायलेट रूल्स एंड रेगुलेशंस एट आईआईटी दिल्ली? तो उसमें फेयरनेस एंड प्रोफेशनलिटी एंड ड्यू प्रोसेस, यानी प्रोफेशनलिटी आप उसमें देखेंगे कि सभी अनुपातिक प्रतिनिधित्व सबका मिले, फेयरनेस भी हो और ड्यू प्रोसेस भी आपको फॉलो करना पड़े। देखिए जहाँ पे इंटीग्रिटी, ड्यू प्रोसेस, फेयरनेस ये सब तो आपको फॉलो करना ही होगा। हाउ शुड डिसीजंस रिगार्डिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन बी कम्युनिकेटेड टू द इन्वॉल्व स्टूडेंट एंड रिलेवेंट अथॉरिटीज एट आईआईटी दिल्ली? जब भी स्टूडेंट के खिलाफ अगर डिसिप्लिनरी एक्शन है तो उसे कैसे इन्फॉर्म करेंगे? इन राइटिंग आउटलाइनिंग द रेशनल बिहाइंड द डिसीजंस। तो आपको उनको राइटिंग में देना पड़ेगा विद्यार्थियों, राइटिंग में देना पड़ेगा और आउटलाइन भी करना पड़ेगा आपको रेशनल बिहाइंड द डिसीजन, कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया उनके खिलाफ में, उसका आपको कारण भी बताना पड़ेगा। व्हाट स्टेप कैन आईआईटी टेक फॉर फोस्टर ए कल्चर फॉर कंप्लायंस एंड अकाउंटेबिलिटी अमंग द स्टूडेंट व्हेन इट कम्स द रूल्स एंड रेगुलेशन? आप देखेंगे कि आईआईटी के अंदर आपको कल्चर, रूल्स एंड रेगुलेशंस का कैसे बनाएंगे, तो उसका कम्युनिकेट एंड एडुकेट स्टूडेंट अबाउट द रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंस। आपको उन्हें बताना पड़ेगा, एडुकेट करना पड़ेगा विद्यार्थियों को जो कि वहाँ रहने वाले हैं कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। डू और नो नोट हर आईआईटी में होता है कि कौन कौन से जब एडमिशन होता है तो उनको बताया जाता है कि आपके क्या राइट्स हैं और क्या आपको मना है। क्वेश्चन नंबर 133, इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन व्हाट रोल कैन बी डीन ऑफ द स्टूडेंट फेयर प्ले इन माइग्रेटिंग डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू रूल वायलेशंस बाय द स्टूडेंट? तो डीन का क्या रोल होगा अगर स्टूडेंट वायलेशंस के अंतर्गत? तो आपको देना है
मेडिटेटिंग डिस्प्यूट्स एंड फैसिलिटेटिंग रिजोल्यूशंस, और वो उनको समझौता कराएगा, आपस में समझौता कराने का काम डीन का है। 134 हाउ कैन IIT दिल्ली बैलेंस इट्स कमिटमेंट to fostering a vibrant campus culture with the need of enforce rules and regulations for safety and discipline। तो इसमें आएगा by establishing clear guidelines, monitoring event and enforcing rules selectively। क्लियर है कि आपको गाइडलाइंस इशू करनी पड़ेंगी, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा इवेंट का, और आपको रूल्स भी एनफोर्स करना पड़ेगा एज पर द इवेंट, केस बाय केस, सेलेक्टिवली आपको रूल्स, ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही रूल आपने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 135 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिक्योरिटी ब्रीच what should be first step taken by the IIT Delhi to address the situation। अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए विद्यार्थी जाते हैं या इंस्पेक्टर के लिए विद्यार्थी जो जाएंगे एग्जाम के लिए, उनके ये क्वेश्चंस आ सकता है कि अगर सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा। तो कंडक्ट ए थोरो इन्वेस्टिगेशन टू आइडेंटिफाई द ब्रीच ऑफ सोर्स। आपको पहले सोर्स पता करना ही पड़ेगा, जहाँ भी कि ये हुआ कैसे है, इसका सोर्स कहाँ पर है, उसको माइग्रेट करने के लिए आपको सोर्स पता होना ही चाहिए, और आपको इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 136 हु इज टिपिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग सिक्योरिटी मेजर्स एंड रेगुलेशंस एट दिल्ली। देखिए, द सिक्योरिटी ऑफिस और डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, इंस्पेक्टर्स होते हैं, फिर उनके नीचे जो अपने हायर्ड गार्ड होते हैं, एजेंसी के गार्ड होते हैं। इस तरह IIT का पूरा सिक्योरिटी मैनेज होता है। तो सिक्योरिटी ऑफिस या डिपार्टमेंट उसको देखता है अंडर द सिक्योरिटी ऑफिसर। 137 What is the role of the security office in dealing with the security breaches and enforcing security regulations। सिक्योरिटी ऑफिस का क्या रोल होगा सिक्योरिटी के केस में। इट एक्ट एन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट एनफोर्स सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। उसकी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का पालन कराना, तथा इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी वही ऑर्गेनाइज करते हैं। अब हम देखते हैं 138। विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं 138 को। हाउ कैन IIT दिल्ली एंश्योर द कैंपस कम्युनिटी is informed and educated about the security regulations and measures। कैंपस में कैसे बताया जाएगा सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में। तो उसका आंसर होता है प्रोवाइड रेगुलर कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग ऑन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। तो बीच बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं IIT दिल्ली में, जिसमें सभी को पता होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड सिक्योरिटी ब्रीच होगा, टेररिस्ट अटैक वगैरह होगा, तो उस केस में आपको क्या एक्शन लेना है सभी को कम्युनिकेट किया जाता है। तो ऐसे केस में 139 को देखते हैं। व्हाट माइट बी द कंसिक्वेंस फॉर ए स्टूडेंट एंड स्टाफ मेंबर फाउंड गिल्टी एंड ब्रीचिंग सिक्योरिटी रेगुलेशंस एट IIT दिल्ली। अगर स्टूडेंट और स्टाफ पाया जाता है सिक्योरिटी ब्रीच करने में, तो क्या एक्शन लिया जाएगा। उसके लिए है एक्सपल्सन फॉर द स्टूडेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ द स्टाफ। सीधी सी बात है, स्टूडेंट को वहाँ से निकाल दिया जाएगा और स्टाफ को टर्मिनेट किया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीच में किसी तरह का कोई समझौता किया नहीं जाता, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ मुद्दा रहता है। विद्यार्थियों, आप देखते हैं 140 को। इफ़ ए स्टूडेंट एंड स्टाफ मेंबर डिसएग्रीज विद द सैंक्शन इम्पोज ऑन सिक्योरिटी ब्रीच, व्हाट रिसोर्सेज डू हैव अंडर द IIT दिल्ली रूल एंड रेगुलेशन। अगर ये होता है सिक्योरिटी ब्रीच में, आपने अगर विद्यार्थी को वहाँ से निकाल दिया गया है, एक्सपल्सन कर दिया गया है विद्यार्थी का, तो उसके राइट क्या है। तो वो अपील कर सकता है टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर। देखिए विद्यार्थियों, IIT में अगर अपील होगा तो बोर्ड ऑफ गवर्नर को ही होगा। अगर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन का आपको अपील के रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, तो अपील हमेशा बोर्ड ऑफ गवर्नर में ही की जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों, अब आता है क्वेश्चन 141। What role should external authorities play in handling security breaches at IIT Delhi? तो they should be consulted and informed as needed। तो external authorities जो होती हैं उनको क्या किया जाता है, उनको कंसल्ट किया जाता है और इन्फॉर्म किया जाता है जब भी आवश्यक होगा। क्वेश्चन नंबर 142। हाउ कैन IIT Delhi बैलेंस द नीड फॉर सिक्योरिटी विद मेंटेनिंग द वेलकमिंग एंड ओपन कैंपस एनवायरनमेंट। तो अब ये क्वेश्चन कहता है कि IIT दिल्ली में कैसे सिक्योरिटी की नीड को मेंटेन किया जाता है और ओपन कैंपस एनवायरनमेंट में कैसे सिक्योरिटी मेंटेन की जाती है। तो उसका आंसर होता है एस्टेब्लिश क्लियर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स वाइल रेस्पेक्टिंग कैंपस कल्चर। कैंपस कल्चर को बिना अफेक्ट किए ही सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाता है। देखिए विद्यार्थी, ये क्वेश्चंस उन परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी होंगे जो सिक्योरिटी इंस्पेक्टर में जा रहे हों, या सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए जा रहे हों, या आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए जा रहे हों। तो इन सब केसेस में आपको ये क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। व्हाट शुड बी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इन द इवेंट ऑफ ए सिक्योरिटी ब्रीच ऑन कैंपस एट IIT दिल्ली। अगर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी क्या होगी इन केस सिक्योरिटी ब्रीच होता है दिल्ली कैंपस के अंतर्गत, तो आपको याद रखना है
ट्रांसपेरेंटली इन्फॉर्म द कैंपस कम्युनिटी व्हाइल मेंटेनिंग सेफ्टी। आपको तुरंत के तुरंत अपने कैंपस में इन्फॉर्म भी करना होगा और मेंटेनिंग सेफ्टी के साथ में इन्फॉर्म करना होगा, अनाउंस करना होगा कि टेररिस्ट अटैक हुआ है या सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। आप घरों के अंदर में रहें, अपने शीशे दरवाजे बंद रखें, कोई भी लाइट ओपन, अगर नाइट का टाइम है तो ये इंस्ट्रक्शंस ज़रूर दी जाती है कि आप बल्ब वगैरह ना जलाएं, जिससे कि बाहर से आने वाले टेररिस्ट ग्रुप को पता चलता है कि आप अंदर हैं, और पूरी तरह ब्लैकआउट कर दिया जाता है ऐसे केस में जब भी कोई सिक्योरिटी ब्रीच, ऐसा प्रोटोकॉल या टेररिस्ट अटैक होता है तो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 144। ये हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 145 अब देखते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द डीन ऑफ द स्टूडेंट अफेयर इन एड्रेसिंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वायलेशंस ऑफ द कैंपस रूल्स एंड रेगुलेशंस एट IIT दिल्ली। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं डीन का क्या रोल होगा स्टूडेंट अफेयर्स में, तो वो उसका काम होगा कोऑर्डिनेटिंग द रिलेवेंट अथॉरिटीज एंड फैसिलिटिंग रेजुलेशंस। ये क्वेश्चंस फिर से हमारा आया है कि हम डीन का काम केवल इतना होता है, कोऑर्डिनेट करेगा और सभी को फैसिलिटेट भी करेगा। 146 क्वेश्चंस में है, हाउ कैन IIT दिल्ली एंश्योर द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस अडेयर द कैंपस रूल एंड रेगुलेशंस व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग इवेंट ऑन कैंपस। तो IIT दिल्ली कैसे इंश्योर करता है कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अडेयर करें रूल एंड रेगुलेशन का, तो उसका आंसर है बाय कम्युनिकेटिंग क्लियर रूल्स एंड गाइडलाइंस एंड कंडक्टिंग रैंडम चेक्स। आप रैंडम चेक्स रखने पड़ेंगे, आपको क्लियर रूल एंड रेगुलेशंस विद्यार्थियों को बताना पड़ेगा, इससे वो ऐसी स्थिति से बच सकते हैं। 147, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्टूडेंट यूनियन इन फोस्टरिंग कंप्लायंस द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन कैंपस। तो इसका आंसर होगा टू असिस्ट द एनफोर्सिंग कैंपस रूल्स एंड रेगुलेशंस। स्टूडेंट यूनियन का क्या रोल होता है, वो असिस्ट करती है एनफोर्सिंग कैंपस के अंदर रूल एंड रेगुलेशन को मेंटेन करने में। क्वेश्चन नंबर 148, इफ ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन रिपीटेडली वायलेट द कैंपस रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाट कॉन्सिक्वेंस माइट दे फेस अकॉर्डिंग टू IIT दिल्ली प्रोसीजर। अगर स्टूडेंट सोसाइटी है, स्टूडेंट जो यूनियन है वो बार बार रूल को तोड़ती है, ऐसे केस में क्या होगा, तो इसे केस में हमें देखना पड़ेगा कि टू असिस्ट द एनफोर्सिंग कैंपस रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए हमको देखना पड़ेगा कि बाय कम्युनिकेटिंग क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, रिपीटेडली कर रहे हैं तो। और अगर फिर भी वो नहीं मानते हैं तो आपको टेम्परेरी सस्पेंशन और परमानेंट डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, यानी उनकी मान्यता ख़त्म कर देंगे और टेम्परेरी उन पर सस्पेंशन कर देंगे उनका, उस ऑर्गेनाइजेशन का। अब क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 149, What resources do student organization have if they disagree the sanctions to impose the repeated violations of the campus rule and regulation। विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया है कि जब भी अपील की बात आएगी, अपील हमेशा बोर्ड ऑफ गवर्नर में होगी। यहाँ भी अगर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं कि उनके खिलाफ जो सैंक्शंस इम्पोज हुए हैं वो गलत हैं, तो अपील कहाँ करेंगे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में। और बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन किसके द्वारा अपॉइंट होता है, आपको पता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। हाउ शुड डिसीजंस regarding the discipline of the student organizations be communicated to the involved organization and relevant authority at IIT दिल्ली। तो हमेशा जब भी किसी को कम्युनिकेट करेंगे डिसिप्लिनरी मैटर में, हमेशा वर्बल काम नहीं चलता है, इन राइटिंग एंड आउटलाइनिंग द रेशनल बिहाइंड द डिसीजन। तो आपको देना पड़ेगा, कारण देने पड़ेंगे, आपके डिसीजन के पीछे क्या कारण रहे, उनको आउटलाइन करना पड़ेगा, उनको हाईलाइट करना पड़ेगा और राइटिंग में आप उनको इंटीमेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 151, What step can IIT take to foster a culture of compliance and accountability among the student organization when it comes to the rules and regulations? ऐसा अगर होता है तो आप क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे एंड एजुकेट स्टूडेंट को करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को अबाउट रूल एंड कॉन्सिक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 152, इन टर्म ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस, व्हाट रोल द डीन ऑफ द स्टूडेंट अफेयर मे बी mitigating disputes related to the rule violations by the student organizations। मैंने आपको बताया कि मीडिएटिंग डिस्प्यूट्स द फैसिलिटेट रेजोल्यूशंस, डीन का हमेशा काम होता है मीडिएटर के तौर पे और डिस्प्यूट को ख़त्म करने में। क्वेश्चन नंबर 153, हाउ कैन IIT दिल्ली बैलेंस द नीड फॉर द वाइब्रेंट कैंपस कल्चर with the need of enforce rules and regulations for safety and discipline regarding the student organization। तो विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा establish clear guidelines एंड मॉनिटर एक्टिविटीज़ एनफोर्स रूल्स सेलेक्टिवली। जहाँ भी बात आती है, जैसा केस होगा वहाँ पर वही रूल लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सबको एक ही रूल से आप तैनात कर दें। 154,
व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन रिसीविंग ए इनकमिंग ईमेल और डॉक्यूमेंट इन एन ऑफिस एट IIT दिल्ली? तो आपका आंसर होगा रिकॉर्ड एंड एक्नॉलेज द रिसिप्ट। सबसे पहला आप जब भी मेल आएगा तो आपका काम क्या होगा, आप पहले उसे रिकॉर्ड करेंगे और एक्नॉलेज रिसिप्ट करेंगे, अगले को भेजेंगे कि आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 156, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑफिस प्रोसीजर व्हाट डज CC स्टैंड वाइल रेफरिंग टू ईमेल कम्युनिकेशन? विद्यार्थियों ये क्वेश्चन ऐसा है, जनरल क्वेश्चन है, हम ईमेल सभी देखते हैं, हम कॉपी भेजते हैं, मेल करते हैं, लेकिन हमें ध्यान नहीं होता BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC होता है कर्टसी कॉपी या कार्बन कॉपी। दोनों यहाँ रूल होता है, कहीं कहीं इसको कर्टसी कॉपी भी बोलते हैं और कहीं पर इसको कार्बन कॉपी कहा जाता है। तो जैसा आंसर होगा वैसा आप ध्यान रखिएगा, उसमें आप लिख सकते हैं कार्बन कॉपी लिख सकते हैं और आपको BCC है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये दोनों चीज़ें, कई ऑर्गेनाइजेशन में कार्बन कॉपी ना लिख के कर्टसी कॉपी भी लिखता है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। 157, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IIT दिल्ली ऑफिस प्रोसीजर? आपको यहाँ पूछा गया है कि ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है, जिसको मेमो भी बोलते हैं। ये ऑफिस मेमोरेंडम पर्पज होता है टू मेक द ऑफिशियल अनाउंसमेंट एंड कन्वे इन्फॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिस मेमोरेंडम हमेशा ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए होता है, अनाउंसमेंट के लिए होता है और ये कन्वे करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन को। ऐसे छोटे क्वेश्चंस होते हैं विद्यार्थियों जो अक्सर कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा ऑफिस मेमोरेंडम का पर्पज क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। व्हेन शेड्यूलिंग ए मीटिंग विद ए ऑफिस एट IIT दिल्ली व्हाट फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड फर्स्ट? आपको मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है IIT दिल्ली में, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, द मोस्ट कन्वीनियंट टाइम फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। डेट एंड टाइम आप देखेंगे कि सभी लोग वो उस समय उपस्थित हो सके, ऐसा डेट एंड टाइम आप निश्चित करेंगे। 159, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑफिस प्रोसीजर व्हाट डज BCC स्टैंड इन द ईमेल? तो आपको पता ही है, मैंने पहले भी आपको बता दिया, BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC मतलब कार्बन कॉपी। 160, हाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई एग्जाम्स में ये देखने को मिलता है BCC एंड CC, तो आप याद रखिएगा इसे। हाउ शुड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट बी हैंडल्ड इन ऑफिस ऑफ IIT दिल्ली? तो आप याद रखिएगा, स्टोर्ड सिक्योरली एंड एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज पर्सन, यानी जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको सिक्योर किया जाता है और जो जिसको एक्सेस है वही उनको एक्सेस करता है, बाकी लोग उस एक्सेस तक नहीं पहुंच पाते। अब विद्यार्थियों देखते हैं हम 161 को। हमने 160 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आशा है आपको ये क्वेश्चंस बहुत पसंद आ रहे होंगे तथा डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपको मदद करेंगे। चाहे आप किसी भी तरह का एग्जाम देने जा रहे हों, अगर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड आपके सिलेबस में है तो आपको ये 186 या 150 के ऊपर के क्वेश्चंस सभी आपको बहुत ज़्यादा मदद देंगे। इसी वजह से इन क्वेश्चंस को तैयार किया गया है IIT स्टाफ के लिए या बाहर से आने वाले परीक्षार्थी जो भी IIT का एग्जाम्स देंगे, चाहे वो किसी भी पोस्ट का एग्जाम दे रहे हो, ये सबके लिए बेनिफिशियल है। और स्पेशल तौर से IIT दिल्ली में अगर कोई एग्जाम दे रहा है तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाने चाहिए, क्योंकि इनसे आपको क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। इससे होगा ये कि हम आने वाले फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो IIT के ऊपर बनाएंगे तो आपको तुरंत इंटीमेशन मिल जाएगी और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 161। विद्यार्थियों 161, इन ऑफिस प्रोसीजर व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन आउट ऑफ ऑफिस नोटिफिकेशन इन एन ईमेल ऑटो रेस्पॉन्डर? यानी जब भी आप देखेंगे ऑटो रेस्पॉन्डर में लिखा रहता है आउट ऑफ ऑफिस, तो ऐसे केसेस का क्या पर्पज होता है? टू इन्फॉर्म कॉन्टैक्ट ऑफ द टेम्परेरी अनअवेलेबिलिटी एंड प्रोवाइड एन अल्टरनेट कॉन्टैक्ट। ऐसे केसेस में अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप उस पद पर नहीं हैं, आपने चार्ज दे दिया है, तो आपका कोई पर्सनल मेल है तो आप उसमें इंटीमेट कर सकते हैं, या NIC का मेल है तो उस पर भी लिख सकते हैं कि ये मेल अभी इस पद पर मैं इस समय तक नहीं हूँ, इस ड्यूटीज़ को सो अपॉइंटमेंट को सो अधिकारी देख रहा है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर ये हैं। इससे होता ये है कि जो सामने वाला मेल कर रहा है उसको रेस्पॉन्ड को पता चल जाता है कि आपने ये मेल नहीं देखा है, तो करेक्ट एड्रेस पे वो मेल को टाइमली भेज सकता है। 162, हाउ शुड फिजिकल फाइल एंड डॉक्यूमेंट बी ऑर्गेनाइज इन एन ऑफिस सेटिंग एट IIT दिल्ली? तो फिजिकल फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? इन ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज मैनर यूजिंग फाइलिंग सिस्टम। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक फाइलिंग सिस्टम होता है, उसी फाइलिंग सिस्टम के तहत सभी डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन ऑफिस सप्लाई रिक्विजिशन फॉर्म इन ऑफिस प्रोसीजर एट IIT दिल्ली? रिक्विजिशन फॉर्म जो होता है ऑफिस प्रोसीजर में, उसका क्या पर्पज होता है?
टू ऑर्डर ऑफिस सप्लाइज एंड इक्विपमेंट। जब भी आपको ऑफिस सप्लाइज जैसे स्टेशनरी है, आपको जीरोक्स मशीन है या कोई भी आइटम आप खरीद रहे हैं तो उसके लिए आप देंगे तो रिक्विजिशन फॉर्म के ऊपर ही देंगे। तो उसी काम का आता है IIT दिल्ली में रिक्विजिशन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 164, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑफिस प्रोसीजर व्हाट इज द प्राइमरी गोल मेंटेनिंग एन ऑफिस कैलेंडर और शेड्यूल। देखिए विद्यार्थी, ये सभी क्वेश्चन जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए जाते हैं वहाँ पर आपको बहुत फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि AI का टाइम है और अभी रेगुलर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जो प्रैक्टिकली ऑफिस के अंदर होता है उस तरह के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम्स में आने लगे हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको वो क्वेश्चंस पूछे जाएं जो डे टू डे लाइफ में आप काम करेंगे या उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप कितना जानते हैं, इसका पता लगाने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 164, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑफिस प्रोसीजर व्हाट द प्राइमरी गोल मेंटेनिंग इन द ऑफिस कैलेंडर और शेड्यूल। ऑफिस कैलेंडर क्यों मेंटेन किया जाता है, शेड्यूल क्यों मेंटेन किया जाता है। देखिए डे टू डे लाइफ के क्वेश्चंस होते हैं और विद्यार्थी अक्सर इनको गलत करके आता है, इसीलिए मैंने ये सभी क्वेश्चंस ऑफिस प्रोसीजर के शामिल किए हैं आप सभी के लिए। तो इसका पर्पज़ होता है टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट अपॉइंटमेंट, डेडलाइन एंड इवेंट। आपको अपॉइंटमेंट कोऑर्डिनेट करने के लिए डेडलाइंस जो है, किसी भी करस्पॉन्डेंस आया है उसका टाइमली आपको जवाब देना है, कब तक उसकी डेडलाइन है, और इवेंट को उसमें मॉनिटर करने के लिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर ऑफिस कैलेंडर आपको मेंटेन किया जाता है। 165, इन एन ऑफिस सेटिंग एट IIT दिल्ली व्हाट डज द एक्रोनिम KPI टिपिकली स्टैंड फॉर। KPI का मतलब क्या होता है IIT दिल्ली के अंदर? KPI है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। किसी भी डिपार्टमेंट में, ये सभी डिपार्टमेंट में होता है KPI, तो आपको ये याद रखना है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी मेन गोल क्या है उस वीक का हो सकता है, उस मंथ का हो सकता है, उस ईयर का हो सकता है, या ऑलवेज उस इंस्टीट्यूट का भी हो सकता है KPI। तो ये आपको इंडिकेट करता है। तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। 166, व्हेन ड्राफ्टिंग एन ऑफिशियल लेटर इन एन IIT ऑफिस व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर इंडिकेटिंग द डेट। तो आपको याद रखना है, जब ड्राफ्टिंग करते हो ऑफिशियल लेटर तो IIT दिल्ली में किस फॉर्मेट में डेट लिखी जाती है? डे, मंथ एंड ईयर। यानी अगर 23 अक्टूबर 2023 लिखना है तो आपको 23 अक्टूबर 2023 लिखना होगा। यही फॉर्मेट वहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में ईयर को पहले लेता है, लेकिन IIT दिल्ली के अंदर देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डेट लिखने का तरीका आपसे पूछा है, आप कहेंगे ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अक्सर विद्यार्थियों को अगर 4 डेट दे दी जाए ऑप्शन में तो वो कन्फ्यूज होगा ही होगा कि इस डेट में आता है, किस डेट में आता है, किस डेट में आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस ही फ्रेम होंगे आने वाले टाइम में। तो 167, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑफिस प्रोसीजर व्हाट इज द BYOD एंड एक्रोनिम फॉर। याद रखिएगा BYOD ऑफिस प्रोसीजर में क्या होता है? ब्रिंग योर ऑन डिवाइस। BYOD का मतलब है ब्रिंग योर ऑन डिवाइस। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आज तक आपने ऑफिस में काम करते होंगे आप, लेकिन अभी तक आपने सुने नहीं होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ही हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में परेशान कर सकते हैं। इसीलिए यही कारण था कि मैंने ये सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल किया है। तो विद्यार्थियों BYOD मतलब होता है ब्रिंग योर ऑन डिवाइस। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा और आप एंजॉय भी कर रहे होंगे, और आपने लाइक और शेयर का बटन दबा दिया होगा, और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो भेजिए और देखिए वो IIT के बारे में कितना जानते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 168, व्हेन कंपोजिंग एन ऑफिशियल मेमोरेंडम एट IIT दिल्ली व्हाट शुड द सब्जेक्ट लाइन टिपिकली कंटेन। अब जब ऑफिस मेमोरेंडम आप तैयार करते हैं IIT दिल्ली में तो जो सब्जेक्ट लाइन है उसमें क्या लिखा जाएगा? तो आपको याद रखना है एक कंसाइज एंड स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेमो कंटेंट, यानी आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसका कंसाइज वे में लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट के रूप में। अब आता है 169, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द रिडक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑफिस प्रोसीजर एट IIT दिल्ली। रिडक्शन क्या होता है? रिमूविंग और सेंसरिंग सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट। देखिए जब भी रिडक्शन की बात आती है, रिडक्शन क्या होता है? आप क्या करते हो, किसी फाइल या किसी कपबोर्ड में अगर आपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट रखा है तो आप देखें वहाँ क्रॉस का मार्क लगा होता है। इसी तरह से मेन डॉक्यूमेंट से जो सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल या रेस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट है, टॉप सीक्रेट तो जनरली सीनियर ऑफिसर्स के पास होते हैं, बट अगर आपके पास कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं या सीक्रेट डॉक्यूमेंट हैं तो उनको अलग से किया जाता है, रिमूविंग किया जाता है, सेंसरिंग किया जाता है एक मार्क करके, तो उसी को बोलते हैं रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 170,
व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ एन ऑफिस प्रोटोकॉल मैनुअल एट IIT दिल्ली। ऑफिस प्रोटोकॉल मैनुअल होता है IITs के अंदर, वो क्या होता है? उसका आंसर है टू आउटलाइन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड फॉर द कंडक्टिंग बिजनेस। यानी आपको वहाँ पर ऑफिस प्रोटोकॉल मैनुअल में अंदर लिखा होगा कि ऑफिस के अंदर आपको क्या पहनना है, क्या करना है, कैसे आना है, वो सभी बातें उसमें लिखी रहती हैं, स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं ऑफिस के। 171 इन एन ऑफिस सेटिंग व्हाट डज द टर्म ऑफ टेलीकम्यूटिंग रेफर टू। याद रखना, टेलीकम्यूटिंग होता है वर्किंग रिमोटली और फ्रॉम ए लोकेशन अदर देन द ऑफिस यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जब कोरोना आया था तो बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों ने अपने घर से काम किया था, वही टेलीकम्यूटिंग होता है। 173 द ऑफिस कम्युनिकेशन व्हाट डज द सी सूट रेफर टू। याद रखिएगा, सी सूट क्या होता है ऑफिस कम्युनिकेशन के अंदर? द हाईएस्ट रैंकिंग एग्जीक्यूटिव विद इन ऑर्गेनाइजेशन सच एज CEO, CFO और CTO। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो हाईएस्ट बॉस होता है उसको बोलते हैं सी सूट। तो आप याद रखिएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हाईएस्ट ऑफिशियल है उसी को बोला जाएगा सी सूट। 174 व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रो रीडिंग इन द ऑफिस डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। याद रखिएगा, टू रिव्यू एंड करेक्ट एरर इन द स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन एंड फॉर्मेटिंग। जब भी आप ड्राफ्टिंग करते हैं किसी लेटर को तो प्रूफ रीडिंग होता है उसके अंतर्गत, वो प्रूफ रीडिंग को ही यहाँ पर बोला जाता है। आपको ड्राफ्ट लेटर आप किसी ऑफिसर के पास पुटअप करते हैं तो उसको प्रूफ रीडिंग बोलता है। प्रूफ रीडिंग मतलब आपने उसमें करेक्शन कर देता है, फिर उसको टाइप करके दे देगा। और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 176 व्हेन ड्राफ्टिंग ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस व्हाट डज द टर्म ऑफ PS एट द एंड ऑफ द लेटर। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी PS लिख दिया अगर किसी ड्राफ्ट लेटर के ऊपर तो उसका मतलब होता है पोस्ट स्क्रिप्ट। और क्वेश्चन नंबर 177 व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ऑफिसर एट दिल्ली। ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं, फिर भी दोबारा देखते हैं। ओवरसीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस प्रोसीजर्स वो देखता है AO। क्वेश्चन नंबर 178 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑफिस प्रोसीजर व्हाट डज द एक्रोनॉम AO स्टैंड फॉर। आपसे पूछा जा सकता है AO का मतलब क्या है। अगर AO एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ऑफिसर होता है। When drafting official correspondence in an AO role at IIT Delhi, what is the standard format for indicating the date? तो आपको पता ही है डेट का, आप AO के एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो डेट लिखने का तरीका ऐसे भी रिलेट करके पूछा जा सकता है, तो डे, मंथ और ईयर है। 180 what is the primary purpose of an office protocol manual in an AO role at IIT Delhi? ऑफिस प्रोटोकॉल मैनुअल क्या होता है? टू आउटलाइन द यूनिवर्सिटी फॉर्मल प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड फॉर कंडक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस टास्क। जितने भी ऑफिस टास्क हैं उनको कंडक्ट करना ही AO का प्राइमरी रोल है। 181 इन एन AO रोल व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मेंटेनिंग एन ऑफिस कैलेंडर और शेड्यूल। AO का जो प्राइमरी रोल होता है वो मेंटेनिंग ऑफिस कैलेंडर एंड शेड्यूल में क्या होता है? टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेटिंग अपॉइंटमेंट, डेडलाइन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट्स। वो सारा के सारा रखता है, कौन सा इवेंट कब होना है, कैसे होना है, और सभी पूरी एजेंसीज को भी इंटीमेट करता है। What should be the subject line in official memorandum in AO role at IIT Delhi? सब्जेक्ट लाइन में क्या होगा? ए कंसाइन ए स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेमो कंटेंट। ये हम मेमो में भी देख चुके हैं। इन ऑफिस कम्युनिकेशन व्हाट डज सी सूट रेफर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AO रोल। हमने सी सूट देखा था, टॉप लेवल के जो ऑफिसर है उसको सी सूट बोलते हैं। AO के रोल में क्या होना होगा? द हाईएस्ट रैंकिंग एग्जीक्यूटिव विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सच एज CEO, CFO और CTO। 184 in the role of AO at IIT Delhi what is the primary function of an out of office notification। देखिए AO हमने ऊपर जो क्वेश्चंस देखे हैं उनको रिलेट करके AO के साथ दिया हुआ है। AO के साथ में अगर पूछ रहा है तो आपको सेम आंसर होगा, बट आपको किसी भी पद के साथ जोड़ करके उसको देखा जा सकता है। तो इसका आंसर है टू इन्फॉर्म कॉन्टैक्ट ऑफ टेम्पररी अनएबिलिटी एंड प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट। वो हमने देखा था, आपको ईमेल के केस में भी देखा था आउट ऑफ ऑफिस में, कि आप एक नोटिफिकेशन लगा देते हैं, वहाँ ईमेल आपको मिला था, यहाँ पर आपने आउट ऑफ ऑफिस का अगर नोटिफिकेशन लग गया है तो उसका मतलब होता है कि आप सामने वाले को बता रहे हैं कि आप ऑफिस के अंदर नहीं हैं और आपने अल्टरनेट कॉन्टैक्ट भी उसमें दे रखे हैं। 185 when handling confidential document in an AO role what is the recommended approach to ensure security and confidentiality। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, जो AO का एग्जाम देंगे आने वाली परीक्षाओं में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। तो इसका मतलब है स्टोर देम सिक्योरली एंड रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू अनऑथराइज्ड
ऑथराइज पर्सन, यानी रेस्ट्रिक्ट करना है, ऑथराइज पर्सन ही उसको देख सके, ऐसी व्यवस्था आपको करनी होगी एज ए AO और सिक्योरली उनको स्टोर करना होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी आज का वीडियो का। इन द रोल ऑफ AO एट IIT दिल्ली, व्हाट डज BCC स्टैंड इन द ईमेल कम्युनिकेशन। सेम आपको ईमेल में पूछा था, सेम AO के साथ लिंक करके पूछ लिया, इसी तरह किसी भी पद के साथ लिंक करके पूछेगा तो BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आज का सेशन आपको बेहद पसंद आएगा, क्योंकि ये सेलेक्टिव क्वेश्चंस थे जो हमने बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार किए हैं, और हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब इसे लाइक करेंगे। और अगर फिर भी आपको कोई इसमें परेशानी आ रही है तो आप हमें लिख सकते हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमें भेज सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं। और इसी के साथ आपके लिए एक संदेश। विद्यार्थियों, आज हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा और उनको समझा। ये सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आने वाली एग्जाम्स के अंदर। आशा करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि यही एक चैनल है जो IIT विद्यार्थियों के लिए तथा स्टाफ के लिए काम कर रहा है। एकमात्र चैनल आपकी सुविधा के लिए है। आप अपने कमेंट और सजेशंस हमें भेज सकते हैं, जिससे हम और भी इम्प्रूवमेंट कर सकें। और अगले वीडियो में मिलते हैं आशा और विश्वास के साथ कि आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया होगा तथा अपने साथियों को भी बता दिया होगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।